शाम को जब आप थक हार करके घर में आते हो तो तमोगुण हावी हो जाता है, आलस आ जाता है। कभी कहते हो चाय पिला दो, या फिर कहते हो बिस्तर लगा दो। तो ये तीनों गुणों से सामंजस्य हमारा बना हुआ है। लेकिन आज के बालक अगर सवेरे उठ करके सीधे मोबाइल की स्क्रीन को देखेंगे, वो हम हो चाहे आप हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि आंखों की जो शक्ति है वो कम होगी धीरे धीरे, और चेहरे की जो कांति है वो गायब होती जाएगी। एक छोटा सा प्रयोग, सब लोग अंधेरे में सोते हैं, कोई बहुत ज्यादा लाइट में नहीं सोते हैं ना। उस समय जब आप आंख खोलें और तीव्र रोशनी को देखिए, विज्ञान कहता है कि कार्निया का प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। ये तो विस्तारित होती है या संकुचित होती है। जब आप अंधेरे से प्रकाश में आते हैं तो वो संकुचित होती है। तो आप जब मोबाइल की स्क्रीन देखते हो जागते ही, तो आप अपनी आंखों को थोड़ा ऐसे सिकोड़ते हो, और जब आप प्रकाश से घने अंधेरे में जाते हो तो आपकी कार्निया जो है वो फैलती है। तो चेहरे के जो हाव भाव हैं, चेहरे की जो कांति है, नेत्र ज्योति की जो शक्ति है, उसको अगर बचाना है तो सुबह सतोगुण के कार्य करिए, दिन में रजोगुण के करिए, और शाम को तमोगुण में आ जाइए और रात में सो जाइए आलस में। एक अच्छी नींद आना भी भगवान का आशीर्वाद है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितना सुंदर ज्ञान दिया जा रहा है। आप बताओ महाराज, आज छोटे छोटे बच्चों को गणित के सवाल बताए जा रहे हैं। तो बेटा बताओ, तुमने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खरीद ली, बताओ कितने बचे? तो बच्चे ने 9 कीजी 10, फिर 5 काट दी, फिर 5 बची, बोले 5। अभी बालक छोटा है और वो प्री नर्सरी में पढ़ रहा है, हमारा खूब फीस दी जा रही है। अभी वो चॉकलेट क्या है जानता नहीं, अभी वो केवल चॉकलेट का नाम सुन रहा है कि 10 रुपए थे, 5 रुपए की चॉकलेट आ गई, तो कितने रुपए बचे? थोड़ा सा बड़ा होने लगा, पापा से बोला कि क्या है चॉकलेट, मैडम बहुत पढ़ाती है। वो तो सही में बताता है कि 4 रुपए बचे, 6 रुपए बचे, उसको थप्पड़ भी पड़ती है। बोले चॉकलेट नहीं पता? बोले हाँ ठीक है ले आते। बस महाराज, अब तो बेटा ऐसा हो गया कि चॉकलेट न दें तो स्कूल न जाए। मम्मी ने कहा कि हम थोड़ा बाजार जाते हैं, घर में कोई नहीं है, तुम घर में बने रहो। कहा ठीक है बने रहें, चॉकलेट लेके आना। बदल गई संस्कृति। अच्छा, ये जो पाठ्यक्रम निर्माण है, मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, इसमें काहे चॉकलेट रखा गया? क्योंकि अच्छी जो कंपनी है वो बाहर की है, वो बाजार तैयार कर रहे हैं। क्या गणित की पुस्तक में ये नहीं लिखा जा सकता है कि बेटा तुम्हारे पास 10 रुपए थे, तुम मंदिर गए और वहां 5 रुपए तुमने दान कर दिए? बोले नहीं साहब दान नहीं करना। अच्छा ठीक है, 5 रुपए का प्रसाद ले लिया, खुद ही खा लिया। बोले ठीक है। बोले हाँ ठीक है। तो बालक की गणित के सवाल में ये नहीं लिखा जा सकता है कि 10 रुपए आपके हाथ में थे, 5 रुपए का आपने मंदिर में प्रसाद लिया, अब बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए? तभी 5 ही बचे ना। लेकिन नहीं, 10 रुपए थे, 5 की चॉकलेट खरीदी, अब बताओ कितने बचे? ये संस्कृति पे हावी होना होता है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान राम जो चरित्र कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो हम लोगों के लिए अनुकरण है। जिन लोगों के माता पिता इस जगत में हैं, वो संकल्प लें कि हम भी अपने माता पिता से नित्य आशीर्वाद लेंगे। दरबार में दशरथ जी महाराज बैठे हुए हैं, उसी समय गुरु विश्वामित्र जी का आगमन होता है। ऐसे हैं विश्वामित्र जी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी
बोले महाराज आपकी कैसे सेवा करूं? कह रहे हैं कि जहां हम लोग रह रहे हैं वहां जब भी सब असंभव होता जा रहा है। क्यों? सब डर रहे हैं। किससे? अति मारीच सुबाहु डरहि। मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस जो हैं वो न तपस्या करने देते हैं, न जप करने देते हैं, न यज्ञ करने देते हैं। सब बहुत प्रकार से सताए हुए हैं। तो महाराज बोले महाराज क्या सेना देखते हैं? सेना देखते हैं? का नहीं, सेना नहीं चलेगी। बिल्कुल मुनि के आगमन का हेतु जानने के लिए दशरथ जी महाराज नारायण थे कि महाराज बताओ कैसे आपको खुशी मिलेगी, कैसे आपको खुशी मिलेगी बताइए, वही करूं, सेना न भेजूं तो क्या करूं? यही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज कारण बताइए। और कारण अगर आपने बता ही दिया तो समाधान भी बता दो। आपके यज्ञ में समस्या आ रही है, अवरोध आ रहा है, बताओ क्या करें? यही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न हो गए। अभी तो आप जो एकदम चक्रवर्ती सम्राट बन के बैठे वो पूछ रहे हो राम महाराज क्या चाहिए? सब कुछ दरबार में भरा पड़ा है। अगर आपको सेना नहीं चाहिए तो बताओ, आपको हथियार दिलवा दें, अस्त्र शस्त्र दिलवा दें, अपनी लड़ाई आप स्वयं लड़ लेना, या कुछ और आपको दे। तो विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, पूछे तो जा रहे हैं, जब मान है तब पता चलेगा। विश्वामित्र जी कहते हैं ऐसे नहीं करे, आश्वासन दीजिए कि आप मेरी मदद करें। दशरथ जी कह रहे हैं क्षत्रिय वंश का हूं, एक बार कह दिया तो कह दिया। कह रहे मुझे असुर सता रहे हैं, मुझे बड़ी चीज चाहिए, अभी भी सोच लो। ऐसा है कि किसी पे कोई संकट आ जाए, जिसकी सहायता मांग रहा हो उससे पूछ लेना चाहिए तो भाई संकट बहुत बड़ा है, अगर सहायता कर पाओ तो हाँ करो। मैं याचन आयहु अब तो ही, मैं तुम्हारे पास में याचना लेकर के आया हूं, दे दो वचन तो माने। दशरथ जी महाराज का मांगिए, आप क्या मांगते हैं? अयोध्या समेत देहो रघुनाथ। लक्ष्मण को भी दे दो, भगवान राम को भी दे दो। स्वामी जी से किसी ने पूछा कि भैया जो विश्वामित्र जी आए थे इनका एक न काम काहे नहीं चला? लक्ष्मण को है पता है ना, सुंदरकांड में बात करते हैं लोग ना, जगमु सखा निशाचर जेते। इस जगत में जितने भी निशाचर हैं लक्ष्मण हनहु निमे समम देते। महाराज एक क्षण में सब राक्षसों को मार डालेंगे। तो बोले फिर लक्ष्मण भी ले जाते हैं, तो बड़े बड़े राम जी को कहे जा रहे हैं निश्चर पथ में हो सनाथा। बोले निशाचरों को वध करेंगे लक्ष्मण जी महाराज, और राम जी क्या करेंगे? बोले हमें सनाथ निश्चय वध में होग सनाथा। आज तक में अनाथ था, जब भगवान राम मुझे मिल जाएंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। बोलो जय श्री राम। आज के समय में अपने ऊपर कोई किसी को
को नाथ नहीं बनाता। हमारा स्वामी कोई नहीं है, हर जगह महाराज। हाँ, पंडितों में मिले कुछ दिन एक बड़े पंडित जी के साथ में छोटे पंडित जी जाते हैं, कथा में जाते हैं, अनुष्ठान में जाते हैं। फिर उनको लगता है कि यार एक बड़े हैं एक छोटे हैं, मजा नहीं आ रहा, तो वो क्या करें, बोले हम अपना अलग करेंगे। मैं उनसे मिला, बोले आजकल कहाँ चल रही है महाराज? बोले अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, अब मैं किसी पंडित जी के साथ नहीं जाता हूँ, अब मैं सहायक आचार्य नहीं बनता हूँ, अब मैं मुख्य आचार्य हूँ, परम स्वतंत्र सिर पर कोई। महाराज आज हम लोग किसी को नाथ नहीं बनाना चाहते हैं, घर में पिता की बात नहीं कोई मानना चाहता है, क्योंकि हमें अपने ऊपर किसी का स्वामीपन स्वीकार नहीं है। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज क्या शिक्षा दे रहे हैं? लक्ष्मण जी सब निशाचरों का वध करेंगे और भगवान राम के ले जाने से मैं सनात हो गया। दशरथ जी महाराज ने बहुत वचन दिए थे, मान लो, संकट में पड़ गए। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, ऐसी अप्रिय वाणी को सुना तो क्या हुआ? हृदय कम प्रमुख कुमरानी, एकदम दशरथ महाराज का हृदय कंपित हो गया, चेहरे की कांति गायब हो गई, एकदम मन मलिन होता जा रहा है। अरे ये क्या मानने लगे? हमने सोचे याचक बन के आएंगे, सेना मानेंगे, अस्त्र मान सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो हमारा सर्वस्व मान लिया। दशरथ जी भगवान राम में अपने प्राणों को देखते हैं। हम आप देखेंगे राम का वन गमन दशरथ जी के प्राणों को नहीं बचा पाया। जब प्राण ही चले गए तो शरीर में टुकड़ा ही गए। इसलिए राम विछोह को दशरथ महाराज सहन नहीं कर पाए। एकदम पूरा चेहरा मरा गया है। समझा रहे कि चौथे पन पायो सुख चाहिए। चौथे पन में बुढ़ापे में बच्चे मिले हमको बहुत प्यारे हैं, लेकिन उनमें भी आपने विप्र वचन नहीं करो विचारी, आपने विचार करके नहीं माना। सब सुख मोहि प्राण की नाही, सब बेटे मेरे प्राणों के समान हैं, लेकिन राम देख नहीं गलई गुसाई। मुझे क्षमा करें, मैं आपके वचन को पूरा नहीं कर पा रहा, मैं राम को नहीं दे सकता। अगर आप कहें तो 2 अक्षर की जितनी चीजें हैं मैं सब दे सकता हूं। मांगो धेनु भूमि धन कोसा, 2 अक्षर का सब कुछ मांग लीजिए। आप धेनु गाय मांग लो, हजारों गाय स्वर गढ़ आसन लगा करके सींग एकदम चांदी से मढ़वा के आपको दे दूंगा। आप भूमि मांगे मैं दे दूंगा, आप धन मांगे मैं दे दूंगा, मेरा संपूर्ण खजाना कोष मांगे मैं वो भी दे दूंगा, लेकिन 2 अक्षर का राम देख नहीं बनई गुसाई। दशरथ जी कहते हैं कि अगर इतने से भी बात न बने तो 2 अक्षर के मेरे प्राण को ले लो, लेकिन मेरे राम को मुझसे अलग मत करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, रघु संदेह नाश कहलावा। वशिष्ठ जी महाराज आए, दशरथ जी के गुरु है ना, उनको लगा कि अरे ये पुत्र मोह सब बिगाड़ देंगे, ये आचरण शोभा नहीं दे रहा है, पुत्र मोह आवश्यक है, मेरे समाज के प्रति कर्तव्य भी तो है। आप शासक हैं और आपके शासन में, आपके राज्य में वन में रहने वाले ऋषियों की तपस्या भंग हो रही है। अगर आज आपके बालक को मान लिया तो क्या गलत किया? बहुत प्यार से समझा रहे हैं। जगतगुरु राम भद्राचार्य यहाँ पे भाव देते हैं, वो कहते हैं कि वशिष्ठ जी बहुत समझा रहे थे, दशरथ जी नहीं समझ रहे।
बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी महाराज ने बहू की विधि समझाई। कहा जब ये आपके बेटा जाएंगे और तब आगे की लीला होगी, भगवान की कृपा रही तो ये 2 से 4 होगी लौटे। लड़कों का विवाह करना है कि नहीं? बहू चाहिए ना, तो दे दो इनको, यहीं से पटकथा लिखी जाएगी। दशरथ जी महाराज को आनंद आ गया, बोले इतना इसमें रहस्य छिपा हुआ है, तुरंत तैयार किया। ऋषि से कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज से कि अरे क्या आप हमारी बातों में उलझे हैं, सरकार जो आप ही की बेटा है। तो मैं बोली पिता, मुनि तुम ही पिता हो, आज नहीं को, आज के बाद इनका पिता कोई नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज आप ही इनके पिता। मारो महाराज को स्वीकृति दे दी गई हो कि अगर कहीं विवाह की बात चले तो पिता की हैसियत से सब कुछ आप तैयार कर लेना। बोले ना बस हमें ही लगा कि बाप है, बताओ एकदम शादी तुम्हें तैयार फिक्स कर ली। बोलो जय सिया राम। विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण जी को लेकर के वन में जा रहे हैं। चले जाते मुनि दिख दिखाई, ताड़का एकदम क्रोध करके दौड़ी। भगवान राम ने धनुष उठाया और एक ही बाण प्राण हर लिया। महाराज एक बाण में ही प्राण हर लिया। विश्वामित्र बड़ी कौतुकता से देख रहे हैं, अच्छा इसको मार दिया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, मानो वो ये जानना चाहते हैं कि दशरथ नंदन है या पूर्ण ब्रह्म है। दीन जानते ही निज पद दीना, उसको दीन समझ करके जब ताड़का को भगवान ने अपने धाम में पहुंचा दिया, अब विश्वामित्र महाराज को विश्वास हो गया कि ये पूर्ण ब्रह्म है। मार को कोई भी सकता है, लेकिन तारने का सामर्थ्य, तारने की शक्ति केवल उस परात्पर पर ब्रह्म नहीं है। विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया, हम जिन्हें लेने गए थे उन्हीं को लेके आए। सब ऋषियों ने निज नाथ को छीन लिया, सब ऋषि निज नाथ हैं जब छीना। सब ऋषि पहचान गए, इन्हीं के लिए संसार में कर रहे थे। सब उनको विविध प्रकार की युद्ध विद्याएं भी सिखा रहे हैं, विद्या दीना, विविध प्रकार की विद्याएं भी सिखा रहे हैं। लेकिन महाराज ये गलती हो गई। बोले क्या हो गया? बोले आप ये जो है यज्ञ नहीं कर रहे। विश्वामित्र जी महाराज शोभन मंदिर में बैठे हैं और खूब राम लला के दर्शन कर रहे हैं। महाराज की यज्ञ पूजा पाठ सब बंद, बस आनंद आ रहा है। भगवान राम ने सोचा क्या गलत हो गया, हमसे तो ये कहे थे कि यज्ञ में खलल पड़ती है, यज्ञ में विघ्न पड़ता है, इसलिए आप चलिए। और यहाँ तो महाराज यज्ञशाला में धुआं हो ही नहीं रहा, हम 2-3 दिन से देख रहे हैं। भगवान राम ने पूछा कि विश्वामित्र जी महाराज यज्ञशाला में धुआं सब बंद है, यज्ञ बंद है। सवेरे सवेरे नहा धोकर पहुंचे, गुरु जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने कहा कि महाराज जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे, जो वही हमारे आश्रम में आ गया है, अब महाराज यज्ञ की क्या जरूरत। बोलो जय सिया राम। भगवान ने प्रणाम किया और कहा कि ऋषिगण जो यज्ञ करते हैं वो जगत के हित के लिए करते हैं। आपको प्रभु के दर्शन हो रहे, अच्छी बात है, लेकिन समाज का भी तो कल्याण करिए। गीता में कहा गया है यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ भगवान की, यज्ञ से पर्जन्य होता है, बादल बनते हैं, वृष्टि होती है। आज हम आप देखते हैं कहीं
अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। जब यज्ञ आदि कार्य सही से किए जाएं तो यज्ञ से पर्जन्य माने बादल बनते हैं, वृष्टि होती है और उससे क्या होता है, पर्जन्यात् अन्न संभवा, उससे अन्न की उत्पत्ति होती है, अनाज पैदा होता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, उससे प्राणी की उत्पत्ति होती है और उन्हीं प्राणियों के द्वारा यज्ञ कर्म समुद्भव और उन्हीं प्राणी पुनः यज्ञ कार्य लग जाते हैं। बहुत सुंदर सा उपदेश दिया, विश्वामित्र महाराज समझ गए बड़े भगवान हमारे पास में है, लेकिन हमें यज्ञ तो करना पड़ेगा। अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया, रास्ते में विचरण कर रहे हैं, शाम को घूमने भी आते हैं, अंदर की शिला दिखाई दी, दोनों लोग जा रहे हैं, पूछा मुनि शिला पर देखी, विश्वामित्र आगे आगे हैं, भगवान राम पीछे पीछे हैं, रास्ते में पत्थर की शिला देखी और वहीं पे रुक गए। विश्वामित्र को आवाज लगाई, गुरु जी महाराज इधर आए। ठीक है चले। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि विश्वामित्र खुद क्यों नहीं शिला के पास में, क्यों आगे चले गए? बोले जिनका काम है वो खुद देखें, हमारा काम तो बाद में आगे चलना है, समझ जा रहे हैं। तो भगवान राम ने खुद देखा और पूछने लगे ये कौन है? सकल कथा मुनि कहा विशेषी। जब विश्वामित्र जी महाराज आए तो भगवान राम ने कहा कि रुक जाइए, पहले इधर आइए। हाँ ठीक है, शिला के पास आ गए, खड़े हो गए हो, हाँ अब कथा सुनाओ। ये कौन है? भाई गौतम नाथ अहिल्या है। मुनि श्राप बस है, पत्थर की हो गई है। लक्ष्मण जी पीछे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कहा सकल कथा कहा मुनि विशेषी, कि भैया कथा कैसी हुई? ये तो अहिल्या की व्यथा है। लक्ष्मण जी कह रहे भैया ये व्यथा को आप कथा काहे कह रहे? महाराज जिसकी व्यथा भगवान सुन ले वो भी कथा बन जाती है। बोलो जय सिया राम। बड़े भाव से भगवान सुन रहे हैं, पूरी कथा सुन ली, संत बगल में खड़े हैं। अब भगवान ने सोचा कि कब ये कल्याण का अधिकारी हो गया। किसी ने कहा कि अगर कथा नहीं सुनते तब भी तो शिला का कारण कर सकते थे। बोले भक्तवत्सल भगवान दो बार भाव से भगवान का नाम है। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूरन मेरे पूरन मेरे पूरन हो सब काम, दयालु दया करो। पूरन हो है काम, दयालु दया करो। भगवान जब कृपा करते हैं सभी अंगों से करते हैं। पूछा मुनि अहिल्या के बारे में जब पूछा उसे वाणी की कृपा करते हैं। शिला प्रभु देखी, भगवान ने अपनी आंखों से देखा, इसे नेत्रों को कृपा करते हैं। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, और उसकी कथा अथवा व्यथा को सुना, इसे श्रवण की कृपा करते हैं। और फिर जैसे ही महाराज अपने चरण धूलि की कृपा की तो अहिल्या सुंदर सा रूप बना करके खड़ी हो गई। अहिल्या की सदगति हो गई। अहिल्या सामने साक्षात खड़ी है, एक तरफ गुरु भगवान खड़े हैं, एक तरफ भगवान राम खड़े हैं और पीछे लक्ष्मण। भगवान गुरु जी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जो कार्य हो रहा है ये मेरी उधारी चुक रही है। तो भगवान ने पूछा कि आप भी लेन देन करते हो क्या, व्यापारी हो? तो आपका लेन देन किसके साथ चलता है? क्या ज्ञानियों के साथ चलता है? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ज्ञानियों से नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ज्ञानी तो अपने भी दमे रहते हैं। वो तो कहते हैं हम ही से भूले, हम ही से भूले, हमें ढूंढे हम ही चले, हम ही ने पाया, हम ही को पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। हमारे तो ब्रह्म आनंद में डूबे हुए हैं, वो सोहम के उपासक हैं, वो अपने अंदर ही आत्मा परमात्मा के रूप में देख रहे हैं, वो तत्वमसी के ज्ञान को जानते हैं। और जिसको तत्वमसी का ज्ञान हो जाता है, जावाली महाराज ने कहा है कि वही कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो ज्ञानियों से हमारा कोई लेना नहीं है।
उनका ब्रह्म उनका राम के अंदर ही है। उन्हें किसी प्रकार के योग जप भक्ति की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव भगवान ने पूछा कि फिर आपका लेन देन चलता किससे है? तो भगवान ने कहा भक्तों से। गोपियों के चीर चुराए थे तो द्रौपदी का चीर मारा गया। गुरु जी पूछ रहे महाराज यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ कौन सा रेड़ है? बोले अरे प्रहलाद ने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया। कृष्ण भगवान की कथा सुनते हैं ना, भक्त ने अपनी ऐसी स्तुति दिखाई कि महाराज भगवान को हम में से प्रकट होना पड़ा। बोलो नरसिंह भगवान की। बोले बस वही चुकाने आए हैं। उस दिन पत्थर से हम में से भगवान ही मिले थे, आज पत्थर से भक्त निकल रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पहले हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बड़ी ही पावन स्तुति करती है। आइए हम आप भी उस कृतज्ञता भरी वाणी में भगवान की स्तुति करते हैं। पद सत पद पावन सोन सावन प्रकट भई तब कुंज सरी। जो
स्तुति कर रही है, मुनि श्राप जो दीना अति भर कीना। अगर मुनि ने हमें श्राप ना दिया होता तो भगवान के चरणों की रज हमें नहीं मिलती। संतों का भाव है कि रजोगुण के कारण ही अहिल्या की यह गति हुई थी, और मानो उसी रजोगुण के प्रभाव को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए भगवान ने अपने रज की धूली, चरणों की रज दी। अहिल्या का सुंदर उद्धार हो गया। और कौन सी गति मिली उसको? जहाँ पे महाराज उसके पतिदेव थे, यहाँ ऋषि थे, उसी पद को पहुंचा दिया। कितनी सुंदर पावन स्तुति की है कि जिसके वशीभूत होकर के उनके चरणों से जो गंगा बही थी उसको भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण कर दिया। मानो यहाँ तुलना का भाव है कि भगवान ने चरणोदक को शिव जी को दे दिया। गंगा क्या है? भगवान हरि के चरणों के नक्श से निकली। मानो शिव जी इतने बड़भागी हैं, फिर भी उनको केवल चरणोदक मिला, और हमें तो महाराज साक्षात भगवान के चरण मिले। गोविंद भगवान की गई पति लोक आनंद हरि, अपने पति के लोक में पहुंच गए। यहाँ भाव देखिए, विभिन्न लोगों को भक्ति से, साधना से बहुत कुछ मिला है, लेकिन महाराज संसार में सतीत्व तो ऐसा चित्र है, ऐसा गुण है, ऐसा विषय है कि जो एक बार चला जाए दोबारा नहीं आता। लेकिन भगवान ने उसके सतीत्व को भी वापस कर दिया और उसको उसके पति के धाम में पहुंचा दिया। और राघवेंद्र सरकार की जय। शाम का समय हो गया, संध्या वंदन हुई, विश्राम की तैयारी है। भगवान राम गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। गुरु जी ने बार बार कहा कि जाओ राम, तुम भी विश्राम करो। तो जब भगवान राम विश्राम के लिए जा रहे हैं तो लक्ष्मण महाराज भगवान राम के चरण दबा रहे हैं। कितना सुंदर प्रेम से चरण है यहाँ पे। बार बार भगवान राम कह रहे बेटा लक्ष्मण तुम भी सो जाओ। तो पूरे चरण में रखी भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके लक्ष्मण जी विश्राम करने के लिए जाते हैं। ये शाम का समय है, रात्रि का समय है। तो सुबह महाराज भगवान राम के गुरु भगवान के जागने से पहले लक्ष्मण जी जाग भी जाते हैं। गुरुकुल पद्धति में यही सिखाया जाता है, जितना छोटा चेला उतना बाद में सोएगा और महाराज सबसे पहले जागेगा। जागने का क्रम में लक्ष्मण महाराज पहले जागते हैं, फिर भगवान राम जागते हैं और फिर गुरु भगवान जागते हैं। सुबह का समय है, संध्या वंदन हो गई है, बाल भोग हो गया है, और तभी तक महाराज जनक जी के दूत पहुंच गए। जनक जी के दूतों ने कहा कि हमारे राजा जनक ने बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया, तो क्या करना है? बोले उसमें आपका निमंत्रण। अकेले आना है? बोले नहीं, चूली होता है, घर में जितने मेहमान हैं सब ले आना। कौन मेहमान है? भगवान राम और लक्ष्मण। अच्छा, निमंत्रण हो गया। जनक जी के दूत चल दिए। गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि यहाँ के धनुष को, यहाँ के यज्ञ की रक्षा आपने कर ली है, यहाँ के इस आश्रम में होने वाले यज्ञ की रक्षा आपने कर ली है। एक और यज्ञ है, उसकी भी रक्षा करनी है। कौन सा यज्ञ है? बोले धनुष यज्ञ। क्या है? बोले वहां से निमंत्रण आया है जनक जी महाराज का, पास में सब लोग चलते हैं। लक्ष्मण को लेकर के, भगवान राम को लेकर के विश्वामित्र जी महाराज जनक जी के जनकपुर की ओर चल दिए। रास्ते में चलते हुए विभिन्न प्रकार की सब चरित्रों की कथाएं विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम को सुना रहे हैं। कितने प्रेम से सुन रहे हैं। हम आप अगर हों और एक कथा पहले से पता हो और दूसरा कोई सुनाने लगे तो नहीं महाराज ये वाली कथा दूसरी बार सुनाओ। महाराज जी करो दृष्टांत आपने पिछली कथा में करो, जो ये आप फिर रहे ये चीज नहीं है। आपकी कथा दोबारा सुन रहे हैं, कुछ नया सुनाओ। ये हम संसारियों की चित्त की चंचलता है।
जिस भगवान को, जिस पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म को सब कुछ पता है, वो एकदम अज्ञानी बन करके पूरा रस लेकर के भगवान से, अपने गुरु विश्वामित्र से उन्हीं कथाओं को बार बार सुन रहे। एक ही चीज को बार बार सुनने से क्या होता है? अभ्यास। पूरी गीता अभ्यास और वैराग्य दो चीजों में टिकी है। बोले राम कथा में सुनी है, जरा सुनने का करें। तो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो घर में पढ़ा है, एग्जाम के 2 दिन पहले भी पढ़ा, तो भी भूल जाते हैं परीक्षा के दिन। तो जीवन का अंत समय आएगा तो हरिनाम मुख से निकलेगा, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन अगर अभ्यास हो गया तब महाराज जरूर निकलेगा। इसलिए हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। तो इसलिए बार बार सुनी हुई कथाओं को भी ऋषि विश्वामित्र सुना रहे हैं और भगवान बड़े मन से सुन रहे हैं। अरसी चले मुरली वृंद सहाया, भगवान से कहा कि हम लोग यहीं विश्राम करेंगे और कल जनक जी के यहाँ पहुंचेंगे। रास्ते में भगवान के साथ विश्वामित्र जी विश्राम के लिए रुक गए। सुबह जैसे ही जनक जी महाराज को पता चला कि विश्वामित्र जी आ चुके हैं, तुरंत अपने सचिवों के साथ में गुरु विश्वामित्र से मिलने के लिए दौड़े दौड़े आए। विश्वामित्र जी ने सम्मान के साथ उनको बैठाया और महाराज बार बार कुशलता पूछ रहे थे। जनक जी महाराज कह रहे सब कुशल है, सब आपका आशीर्वाद है। कुशल प्रश्न कहीं बारही बारा, विश्वामित्र वहीं बैठारा। महाराज बार बार कुशलता पूछ रहे। जनक जी महाराज सब ठीक है? बोले आता नहीं है। संतों का भाव है बार बार क्यों पूछ रहे हो? आपके यहाँ कोई मिलने आए, एक बार पूछना ठीक ठाक है, घर में सब लोग आनंद से हैं, ठीक है? बोले ये बार बार इसलिए पूछ रहे हैं का जहाँ चारों दिशाओं से पृथ्वी भर के एक से बड़े बड़े दिग्गज राजा, एक से एक बलशाली योद्धा इसके यहाँ आकर के ठहरे हो, वहां तो कभी भी समस्या आ सकती है। तो इसलिए विश्वामित्र महाराज बार बार कुशलता पूछ रहे हैं। तो हजारों की संख्याओं में आपके यहाँ राजा महाराजा पधारे हैं, सेना लेकर के, सब ठीक ठाक है, शांति से हैं। जनक जी महाराज का बोली साहब आपका आशीर्वाद है, सब बढ़िया। देखिए जब जनक जी विश्वामित्र जी से मिल रहे हैं उसमें भगवान राम लक्ष्मण वहां नहीं है। गोलोकवासी स्वामी राजेश्वरानंद जी भाव देते हैं, कहते हैं अगर बालक पहले से कुटिया में रहते तो जनक जी को देखकर खड़ा होना पड़ता। भाई अतिथि बाहर से आएगा तो जो बैठे हैं वही तो खड़े होंगे ना। बोले फिर वही समस्या हो सकती कि भैया नारायण है गलती से खड़े ना हो पाएगा। बोले दक्ष की सभा में दक्ष पहुंचे, ब्रह्मादि देवता बैठे रहे, भगवान शंकर भी बैठे रहे, हमारा इतनी बड़ी लीला होगा। सती मैया को युवानों से एक त्याग करनी पड़े। तो उन्होंने पहले उपक्रम रच दिया। कौन सा उपक्रम? बोले दोनों बातों को बाहर करो। जनक जी महाराज विश्वामित्र से संवाद कर रहे हैं और सुंदर अवसर समय आया। तेही अवसर आओ ये दो भाई,
विश्वामित्र जी ने दोनों बालकों को पास में बैठाया और कहा ब्रह्म जो निगम नेति बखाना, ब्रह्म जिसको नेति नीति करके बखान करते हैं, क्या ये वही लग रहे हैं? तो विश्वामित्र जी कहते नहीं, तो केवल बालक है। जनक जी महाराज कहते हैं कौन से बालक है? मुनि कुल तिलक। क्या ये मुनि के कुल के तिलक हैं? ये मुनि के कुमार हैं, मुनि कुमार हैं, या फिर नृप कुल पालक? ये मुनियों के तिलक हैं या नृप के पालक? ये राजकुमार हैं या मुनि कुमार हैं? कौन है ये? किसी ने संदेह कर दिया, बोले जो बालक है वो पालक कैसे हो सकता है? एक तरफ आप कह